हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम और मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो साथियों, जिस खुशखबरी का आपको इंतजार था, जिस खबर का आपको इंतजार था कि यूपी कांस्टेबल का रिजल्ट कब आएगा, मैं आपको बता रहा था 25 तारीख को कि रिजल्ट आपका रेडी हो गया है और 25 को ही आना था। तो थोड़ा सा मैं ये भी बोल के चल रहा था भाई हल्का सा सब्र कर लो, बस थोड़ा सा सब्र। तो देखिए वही हुआ। 25 से आज 31 दे 6 दिन बाद आया, लेकिन उतना लेट नहीं आया कि बहुत सारे लोग कह रहे थे 10 अगस्त को आएगा, कब आएगा। और आपके जो डीवी पीएचटी है वो 17 अगस्त से शुरू है। अब इसके कट ऑफ देखने से पहले इसको पढ़ लेते हैं। कट ऑफ 19 से 7-8 क्वेश्चन ऊपर गई है। तो वो 7-8 क्वेश्चन जो ऊपर गई है मेरे भाई, वो ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है। कट ऑफ इस बार बिल्कुल सटीक बैठी है क्योंकि ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है। तो इसमें कह रखा है उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षक नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2025 अभिलेखों की डीवी पीएचटी हेतु एलिजिबल अभ्यर्थियों की सूचना का प्रकाशन आज 31 जुलाई। इसमें कह रखा यूपी बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश में आरक्षी नागरिक पुलिस की लिखित परीक्षा 8-9-10 जून को 6 पाली में हुई थी। इस लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र तथा उत्तर कुंजी पर समस्त स्रोतों से प्राप्त आपत्तियों पर गहन विचार किया गया। उसके बाद में एक फाइनल आंसर की आपकी जारी की गई है। उसके बाद में इन्होंने कहा कि भाई देखिए, नागरिक जो आरक्षी कांस्टेबल के पदों पर सीधी भर्ती है, इसमें प्रक्रिया में प्राप्तांकों का प्रसामान्यीकरण करते हुए तो ये नॉर्मलाइजेशन किया गया। प्रसामान्यीकरण का अर्थ है नॉर्मलाइजेशन। ध्यान दीजिएगा, नॉर्मलाइजेशन करते हुए जनरल के लिए 30%, ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, ओबीसी के लिए 25%, एससी एसटी के लिए 20% अंकों के आधार पर फीस में लगभग 2.33 गुना, मतलब 76,184। हम लोग 80-82 हजार समझ रहे थे, इन्होंने जितनी विज्ञप्ति उसका 2.33 गुना बुलाया है। 76,184 इनकी डीवी पीएचटी में बुलाया है। इसका पूरा परिणाम 3 तरीके का है। जिनका क्लियर हुआ उनका आएगा कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर शॉर्ट लिस्टेड। जिनका नहीं हुआ नॉट शॉर्ट लिस्टेड। जिनके पास से परसेंटेज कम रह गई उनको नॉट क्वालिफाइड। अब साथ ही इसके उस पर आ जाते कि ये जो प्रसामान्यीकृत कट ऑफ है, तो इसमें जो कट ऑफ आपको हाई दिख रही है ये नॉर्मलाइज्ड है। और नॉर्मलाइजेशन अगर मैं कह रहा हूं कुछ कुछ मार्क्स का भी हुआ, सबको नहीं मिला, कुछ कुछ मार्क्स का भी हुआ, तो भी ये जो हम लोग 6 से 8 क्वेश्चन का एक अंतर है, जो मतलब हम लोग इसको ऐसे सोच के चल रहे थे 235 के आसपास, और ये 257, 20 क्वेश्चन 20 नंबर। तो ये नॉर्मलाइजेशन का ही अंतर है, उसको ध्यान दीजिएगा। कैसे कैसे कट ऑफ गई है वो मैं आपको बता देता हूं पूरी। जनरल जो बॉयज लड़कों की गई है, पुरुष की गई है, वो 258.036। आप वैसे निकालोगे तो 129 क्वेश्चन, पर असल में रो मार्क्स नहीं है। यहां पर साफ लिखा हुआ है ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है, और नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ रो मार्क्स से अलग होती है। इसलिए अगर कोई इसमें किस मास्टर की नहीं फंसी, इस मास्टर की कट ऑफ, तो हम लोग रो मार्क्स पर बताते हैं। रो मार्क्स पर ये कैसी है कट ऑफ, प्रसामान्यीकृत अर्थात नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है। अब ध्यान देना, तो जनरल 258.03 ये मेल की बता रहा हूं, वही जनरल महिला 255। आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस 247.93, मतलब लगभग आप इसे 124 क्वेश्चन के करीब कह सकते हैं। लड़कियों की 247.35। एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि ईडब्ल्यूएस लड़के और ईडब्ल्यूएस लड़कियों की लगभग लगभग बराबर रही है। ओबीसी लड़कों की 251.63, इसका मतलब 125 से 126 क्वेश्चन, और ओबीसी लड़कियों की 249.29, ये भी बहुत पास पास रही है। लड़कियों लड़कियों की कट ऑफ में ज्यादा अंतर नहीं आ रहा। एससी लड़कों की कट ऑफ 239.34, लगभग 240 के करीब कह सकते हो, 120। लड़कियों की 236.31, ये भी बहुत पास रही है। लड़कों के 118। एसटी लड़कों की 220, मतलब 110, और लड़कियों की 211, लगभग 105 क्वेश्चंस। मतलब इस बार एसटी लड़कियों की कट ऑफ भी बहुत, आप ये कह सकते हैं नॉर्मल से बहुत ज्यादा। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, मैं आपको फिर से बता दूं, ये जो कट ऑफ है ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है। ये कैसी कट ऑफ है? नॉर्मलाइज्ड।
तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें जिस जिस साथी का हुआ है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जिनका नहीं हुआ, बिल्कुल भी आप सभी साथी निराश मत होइए। ये देखिए कितने मार्क्स का अंतर रहा, मतलब आपके रो मार्क्स कितने थे। ये जो मार्क्स है ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है। जनरल लड़कों की 258, लड़कियों की 255, ईडब्ल्यूएस लड़कों की 247, लड़कियों की भी 247.35, ओबीसी लड़कों की 251, लड़कियों की 249, एसटी लड़कियों की 239, लड़कों की 236, एसटी लड़कों की 220, लड़कियों की 211। और ये सब नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं, ये रॉ स्कोर पर कट ऑफ नहीं है। तो अगर किसी का ऐसे मान लेता हूं अच्छा खासा रॉ स्कोर था और इसमें नाम नहीं आ रहा, तो वो ऐसे परेशान ना हो। कारण क्या है कि ये कट ऑफ नॉर्मलाइज्ड में उनके साथ हो सकता है कुछ नंबर घटने बढ़ने की टेंशन रही हो, अन्यथा इसमें साफ तौर पर यह चीज बता रखी है। रिजल्ट साथी भर्ती बोर्ड ने इसके लिए क्या दिया है, पूरा का पूरा अपना, अब जो भर्ती बोर्ड का ये लिंक है इस पर जाकर सीधा सीधा लिंक जारी नहीं किया क्या, मैं आपको रिजल्ट का लिंक भी दे दे रहा हूं, उस पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर आप सबके सब साथी सीधा चेक कर लीजिए, सीधे के सीधे। इसमें एक चीज और बता दूं कि कट ऑफ जो है, ये कट ऑफ कैसी है, ये कट ऑफ नॉर्मलाइज्ड नंबर पर है। पर हां, कट ऑफ अगर वैसे देखें तो ये फाइनल का सोचते 255 257, और ये किस पर गई है, ये कह सकते हैं आप डीवीपीएसटी के लिए। तो इसका मतलब ये कि फाइनल के लिए ये फिर ज्यादा नंबर नहीं बढ़ेगी। फाइनल के लिए जैसे एसआई की हुई, एसआई की काफी हाई गई लेकिन फाइनल में बहुत कम कम नंबर बढ़ी, तो हो सकता है ये फाइनल में 3-3 4-4 नंबर बढ़े, ज्यादा नंबर ना बढ़े। इसके लिए रिजल्ट आपका आ गया है 32,679 वैकेंसी के लिए, लगभग 32,679 वैकेंसी, लगभग 2.33 गुना बुलाए बच्चे, लगभग 76,000 के करीब स्टूडेंट्स को उन्होंने बुलाया है। जिन साथियों का हुआ, आप में से कितने ऐसे हैं जिनका हुआ है, वो सबके सब यहां पर, ये साथी एक हमने गूगल फॉर्म का लिंक है, आप इसे एग्जामपुर पर देख रहे हैं तो एग्जामपुर, आप इसे अगर एग्जामपुर होमगार्ड पर देख रहे हैं तो वहां पर आप अपना रिजल्ट जरूर हमारे साथ शेयर कर दीजिएगा। जो साथी इसमें, क्योंकि आपके लिए इस बार डीवीपीएसटी की प्रक्रिया और साथी आगे तक की मेडिकल आदि प्रक्रियाएं पूरी करानी है, इसमें अपना नाम, मोबाइल नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, इसमें आपका किस कैटेगरी में हुआ है, और भैया क्या आप एग्जामपुर से पढ़े, यस नहीं तो नो, आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल, और इससे अपने सबमिट रिजल्ट को आप सबमिट जरूर कर दें। तो जो भी साथी हैं वो अपना रिजल्ट एग्जामपुर के साथ सबमिट जरूर कर दें। ये चीज आप सबके सब यहां पर हमने लिंक लगा दिया है, जो भी वीडियो आप देख रहे हैं उन वीडियो में ही नीचे कमेंट्स में लिंक लगा हुआ है, और अपना जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी साथी, उस पे भी ये रिजल्ट है, तो आप इस पे, इसके अलावा हमने इसके लिए एक पोस्टर भी डिजाइन करवाया है जो कि बहुत आसान सा है, आप चाहें तो इस पर भी अपना रिजल्ट सीधे सीधे भेज सकते हैं। अब देखो, मैंने जो कट ऑफ सोची थी, या अगर आप मुझसे कहोगे भैया आपने इसमें क्या कट ऑफ बताने का प्रयास किया था, तो मैं आपको बताऊंगा कि जो हमने इसमें कट ऑफ सोची थी वो ये कट ऑफ बिल्कुल फाइनल वाली सोची थी। देखो मैं इस पे आपको क्लियर बताऊंगा, ये देखिए हमने जो कट ऑफ बताई थी लगभग 1 महीने पहले, ये कट ऑफ 125 से 127 के करीब जो क्वेश्चन थे ये रॉ मार्क्स पे थी, और ये हमने फाइनल का सोचा था। तो अंतर बस इतना रहा है कि ये जो कट ऑफ अभी लगी है ये नॉर्मलाइज्ड नंबरों पर लगी है, ये जो कट ऑफ लगी है वो किस पर लगी है, ये नॉर्मलाइज्ड नंबरों पर लगी है। और एससी एसटी में नीचे आप जब देखेंगे कट ऑफ को, ऊपर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी, नीचे कॉलम में एससी एसटी, तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि वहां नॉर्मलाइजेशन और ज्यादा हुआ है। अब देखिए 110-12 ही बताई थी आपको कि 110-12 एससी की, और अगर आप देखेंगे तो एससी की कट ऑफ यहां पर 110 क्वेश्चन पर ही है, ये एसटी की कट ऑफ 110 पर। तो यहां पर थोड़ा सा क्या है, हम लोगों ने जो बताया ये बताया रॉ मार्क्स के आधार पर,
और कट ऑफ कैसी आई है? कट ऑफ आई है एक प्रकार से आप कह सकते हो नॉर्मलाइज्ड। यहां पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है। जिस भी साथी की ये कट ऑफ दिख रही है, ये पूरी की पूरी नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है। यहां पर ये प्रसामान्यकृत मार्क्स है। इस चीज को आप सबके सब ध्यान दीजिएगा। तो ये बहुत इंतजार के बाद में आपका रिजल्ट आ गया। मैं 25 जुलाई से कह रहा था कि 25 जुलाई को पूरे चांसेस थे, लेकिन किसी हो सकता अपना किसी कारण से 5-6 दिन लेट हो गया। आज 31 जुलाई को साथी आपका रिजल्ट आ गया है। 17 अगस्त से डीवीपीएचटी है। ध्यान दीजिएगा, तो पहले से आपको पता था कि डीवीपीएचटी 17 अगस्त से है, और इसमें जो आपकी दौड़ है वो सितंबर के महीने में है। तो दौड़ के लिए आपको 1 महीना और मिल गया अगस्त का। दौड़ अच्छे से कर लीजिए। जिस भी साथी का हुआ है उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। अभी एक चरण और है, डीवीपीएचटी सही होना चाहिए, दौड़ भाग सही होनी चाहिए, फिर आपका फाइनल रिजल्ट दौड़ के बाद में। और मैं तो भगवान जी से प्रार्थना करूंगा कि आप सबका फाइनल रिजल्ट भी आए। तो जो भी साथी हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, गूगल फॉर्म का लिंक लगा हुआ है। ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, इसी वीडियो में यहां पर नीचे आप जिस भी चैनल पर देख रहे हैं, नीचे गूगल फॉर्म का लिंक लगा हुआ है। आप जैसे इस लिंक पर क्लिक करेंगे, एक गूगल फॉर्म खुल जाएगा। आप अपना रिजल्ट, अगर आपने हमसे पढ़कर इस सफलता प्राप्त की है, तो इसको सबके सब साथी हमारे साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि जहां भी जरूरत पड़े हम लोग गाइडेंस दे पाए। और एक टीचर के लिए अपने विद्यार्थी का रिजल्ट ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो इस चीज को भी आप लोग सबके सब जरूर, ये साथी जितने भी साथी 8796792051 8796792051 ये साथी रिजल्ट आ गया है। जिस भी साथी सफल हुए इस रिजल्ट में 87 96 89 20 51 पर आप सबके सब अपना रिजल्ट जरूर शेयर कर सकते हैं, जो वो कांग्रेचुलेशंस वाला मैसेज है। बाकी ये गूगल फॉर्म का लिंक भी लगा दिया है। एक बार आप सभी साथियों को फिर से बता दूं कि रिजल्ट आपका आउट हो गया है। कट ऑफ जो उम्मीद के हिसाब से आज 8 से 9 क्वेश्चन आप कह सकते हैं, 6 से 9 क्वेश्चन के तकरीबन ये कट ऑफ हमारे हिसाब से ऊपर है। तो उसका एक सबसे बड़ा कारण ये नॉर्मलाइजेशन है। अब नॉर्मलाइजेशन किस हिसाब से होता है किसी को नहीं पता, लेकिन हां ये जरूर है, तो साथियों उसमें क्या होगा कि भाई जब आप इसमें दिखाएंगे, जब आप इसको नॉर्मलाइजेशन को देखेंगे, तो वही अंतर है और कोई अंतर नहीं है कि जो 6 से 8 से 9 क्वेश्चन का है। अब ये कैसे मिलता है, किसको मिलता है, ये भर्ती बोर्ड बेहतर जानता है। हालांकि इसमें अब से रॉ मार्क्स दिखाने की जगह इन्होंने नॉर्मलाइज्ड मार्क्स दिखाने शुरू किए हैं। जैसे एसआई के नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आए, तो जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसके 7 दिन के बाद आपके भी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स दिखाए जाएंगे। तब आप आइडिया लगा सकते हैं किस शिफ्ट में कितना। लेकिन अभी के हिसाब से शाम तक बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट आएगा, क्योंकि 6 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, 8, 9 और 10 जून को। टोटल इसमें 6 शिफ्ट रही हैं। टोटल इसमें कितनी शिफ्ट रही हैं? टोटल इसमें 6 शिफ्ट रही हैं। तो 6 शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन और अजीब हो जाता है। जितनी ज्यादा शिफ्ट उतना ही अजीब। 8 वालों को इसका फायदा होता ही होता है। तो उसी के हिसाब से जब ये सैंपलिंग करते हैं, तो वहीं पर वो 6 से 8 क्वेश्चन खींच करके 10 क्वेश्चन तक का भी, और वही आपको अंतर नजर आ रहा है। मान लो ये 10 से 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन ना हो, तो ये आपको कितने पर दिखाई देगा? ये आपको 238 पर दिखाई देगा। वही 238 मतलब 119 से 120 क्वेश्चन हो गया, वही फैसला बिल्कुल क्लियर। ये 255 आपको 127 128 पर दिखाई दे, तो यही तो हम लोग भी करके चल रहे थे। हम लोग जो रॉय स्कोर पर बता रहे थे, हम लोग भी तो वही कह रहे थे कि जनरल 125 से 127। तो ये फाइनल बढ़ के है, नॉर्मलाइज्ड नहीं है, ये रॉ मार्क्स है। लेकिन होता किस पे? नॉर्मलाइजेशन पे। अगर आप पूरा फॉर्मूला देखेंगे तो होता तो नॉर्मलाइजेशन पे ना। तो अगर नॉर्मलाइजेशन आप हटा दो, देखो आपके सामने, अगर ये 258 में मान लेता हूं कि ज्यादा नहीं 20 नंबर का भी मिला होगा, 20 नंबर, तो 20 नंबर का मतलब है 10 क्वेश्चन, या चलो 12 से 20 मान लेते हैं, 6 से 10 क्वेश्चन।
तो ये 129 क्वेश्चन है। अब आप 6 से 10 क्वेश्चन हटा दो 129 में से। 129 में से 9 हटाओगे तो 120 बचे, 6 हटाओगे तो 123 बचे, 10 हटाओगे तो 119। तो वही बचा ना 125 से 127 में से 9 हटाओगे तो 119 पर ही आ गया ना, 119 पर। तो इस बार कट ऑफ बहुत सटीक बैठ रही है, बशर्ते कि हम लोग बताते हैं रॉ स्कोर पर। और कट ऑफ किस पर आती है? कट ऑफ आती है नॉर्मलाइजेशन पर। और 6 शिफ्ट 23-24 लाख स्टूडेंट्स का नॉर्मलाइजेशन, ये भर्ती बोर्ड ही बेस्ट जानता है कि वो किस तरीके से करता है। अब मेरे साथ अपने विपुल सर भी हैं, उनका भी हम लोग मत विचार जान लेते कि सर के विचार क्या हैं रिजल्ट को लेकर। नॉर्मलाइजेशन रिजल्ट बहुत अच्छा आया, जिस तरीके से बच्चों के मैसेज आने शुरू हुए अभी आके बताया है। तो मैं आपको वो नंबर भी दिखा देता हूं, इस नंबर पर भी आप सीधे अपना रिजल्ट शेयर कर सकते हैं, इसको व्हाट्सएप पर शेयर करके 8796792051। कोई बात करना चाहे लाइव में तो बात है, तुरंत के तुरंत कर सकते हैं। 8796792051 सबके सब साथी, इस पर आप अपना रिजल्ट जरूर भेज देना। बाकी हमने गूगल फॉर्म को यहां पर भी लगवा रखा है लिंक में। और जिन साथियों का हुआ उनको बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जिनका नहीं हुआ तो बच्चा हताश और निराश नहीं होना, फिर से देखिए क्या कमी रह गई, क्योंकि जो हो गया उससे बदल नहीं सकते। और इसमें अगर आपने मेहनत की होगी, बहुत ज्यादा मेहनत, तो इसमें रिजल्ट दिखाई दे रहा होगा। कहीं कोई थोड़ी बहुत कमी रही होगी तो मान लेता हूं कुछ मार्क्स से, जैसे अभी आपका जब स्कोर आ जाएगा फाइनल रिजल्ट के बाद में, कोई कोई बच्चा तो 0.0103 इस तरीके के मार्क्स से रहेगा। तो आप भी काबिल है, प्रतिभाशाली है, होनहार है, बस थोड़ा सा संघर्ष और इस बार आपसे चाहता है। अब विपुल सर की बात जानते हैं कि इनका क्या विचार है सर का। जी सर प्लीज। नॉर्मलाइजेशन को लेके बच्चे काफी परेशान हो जाते हैं। देखो सर, यूपीएसआई में ये बात है कि 400 में से कई बच्चों के 400 से ऊपर कूदे हैं मार्क्स, तो वो पूरा नॉर्मलाइजेशन के खेल है। जैसे आपके मान लो 120 क्वेश्चंस सही हैं, आपके 240 अंक बन रहे हैं, तो आपके 240 नहीं बनेंगे, आपके कुछ ज्यादा ही बनेंगे मेरे प्यारे साथियों। नॉर्मलाइजेशन का खेल ये रहता है कि हर शिफ्ट के अनुसार पेपर कठिन या सिंपल जो आता रहता है, उस वजह से नॉर्मलाइजेशन होता है, और सारे बच्चों का नॉर्मलाइजेशन होता है सर। तो इसको लेके परेशान ना हो, और बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं। आपके जितने नंबर आ रहे हैं एग्जैक्ट, उससे बढ़कर ही आपके नंबर आएंगे, ठीक है जी सर। तो अभी कहने का अर्थ है, जैसे कि सर ने बताया कि नॉर्मलाइजेशन अब किसको किसको लाभ होगा, ज्यादातर को लाभ होता है, कुछ को नुकसान भी होता है बाद की शिफ्ट को। अब भर्ती बोर्ड इसको बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर कर दे तो फिर सबका आसान है। मैं एक बार फिर से आप सबको कट ऑफ बता देता हूं, जिससे कि आप लोगों के मन में कोई और डाउट ना रहे कट ऑफ को लेकर। तो देखिए कट ऑफ जो है वो जनरल जो लड़के हैं, जो जनरल वर्ग के छात्र हैं, मेल पुरुष 258.03, महिला श्रेणी की 255.84, ईडब्ल्यूएस पुरुष की 247.93, ईडब्ल्यूएस महिला की 247.35, ओबीसी 251.63, ओबीसी 249.27 लड़कियों की, एससी लड़कियों की 239.34, लड़कों की, एससी वर्ग की लड़कियों की 236.31, एसटी वर्ग के पुरुष की 220.10 और एसटी वर्ग के पुरुष की 211.47। तो ये साथी आपकी कट ऑफ रही है। कट ऑफ जो हाई हम लोग इसको लेकर चल रहे हैं उसमें वही है कि 6 से लेकर 10 क्वेश्चन के करीब ये नॉर्मलाइजेशन है। मतलब मैं मान लेता हूं 10 15 20 नंबर का तो हुआ ना, 10 15 20 नंबर का मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का। तो या तो 6 से लेकर 10 क्वेश्चन तक का, 6 से लेकर 10 क्वेश्चन तक का, और यही 6 से लेकर 10 क्वेश्चन तक का है सब कुछ, जिसको हम लोग एक्स्ट्रा लेकर चले। क्योंकि अगर ये 20 नंबर कम हो जाए तो ये 235 238 आ जाएगी ये सब। फिर आप बिल्कुल सही कहोगे कि यही कट ऑफ होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी भाई। नेगेटिव मार्किंग से अगर हम लोग पिछली बार की तुलना करें तो देखो मैं आपको कुछ दिखा देता हूं। पिछली बार में ये जो कट ऑफ थी ये 216 के आसपास गई। 216 और 58 का मतलब होता है 8 में से 6 चले गए 2 और 5 में से 1 चला गया 4। इस बार सीधे 42 अंक बढ़ गई। 42 अंक का मतलब है कि आप ये कह सकते 21 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन और वो भी नॉर्मलाइज्ड। तो इसका मतलब वही 8 से 10 क्वेश्चन का हम लोग भी अंतर लेकर चल रहे थे कि इतनी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। नेगेटिव मार्किंग खत्म हो गई, पेपर और पहले के हिसाब से स्टैंडर्ड गिरा, मैथ रीजनिंग करने में ज्यादा समय नहीं लग रहा था बच्चे को, और बच्चों ने अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए ज्यादा ज्यादा।
और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज कि वैकेंसी की संख्या घट गई। तो जब वैकेंसी पहले यही जब 66,000 वैकेंसी थी, 60,244, तो 60,244 में 1.25 लाख बच्चे बुलाए थे। 1.25 लाख, 1.25 लाख का मतलब होता है कि जब 60,244 थे 1.25 लाख, तो 1.25 लाख में वो उसी हिसाब से इस बार 32,000 वैकेंसी है, 2.33 गुना बुलाया। इस बार बुलाई गई 76,000, तो ऐसे समझो 1,25,000 और 76,000, तो 50,000 स्टूडेंट कम बुलाए गए। तो 50,000 स्टूडेंट कम बुलाए गए, तो ये उसके हिसाब से ये आप ऐसे समझिए कि 15-20 नंबर तो ये बढ़नी ही थी, 15-20 नंबर तो बढ़नी थी। ये 235 238 के आसपास, और फिर नॉर्मलाइजेशन। तो वही ये सारा खेल है, नॉर्मलाइजेशन खेल बिगाड़ दे रहा है और नॉर्मलाइजेशन ही खेल को संभाल दे रहा है। इसलिए अब एक चीज तो क्लियर हो गई कि आपको अधिक से अधिक रॉ मार्क्स लाने पड़ेंगे कि 135, 140 क्वेश्चन, 130 क्वेश्चन, एक जनरल वर्क की बात करें, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे ये 130 क्वेश्चन के करीब है, 129, 130 के करीब बॉयज जनरल की। अगर हम लोग रॉ मार्क्स के हिसाब से देखें, यहां 127, 128 क्वेश्चन, यहां पर अभी ये भी क्या है, ये डीवीपीएचटी की है। लेकिन अगर डीवीपीएचटी में इतनी ऊपर चली जाए, अगर आप इसे परसेंटेज में भी देखें, तो मैं आपको एक बार इसको परसेंटेज में निकाल देता हूं कि भी 258 ये परसेंटेज में आपकी कितनी आ गई, तो 86% पर लगी है। ये किस पर लगी है? 86% पर। वहीं 255 की बात करें तो ये 85% पर। अगर हम लोग 247 की बात करें तो आप देखेंगे कि 247 के करीब जो है ये 82% पर। इधर हम लोग 251 की बात करें तो आप देखेंगे कि ये लगभग 83% पर, 83% पर। वहीं 239 की बात करें तो आप देखेंगे 80% पर। और अगर हम लोग 220 के आसपास की बात करें तो ये 73, जो कि पहले 50% पर ही लग जाती थी। तो इस बार ये देखिए 86%, ये 85%, इस प्रकार से कट ऑफ है। तो इसमें जो कट ऑफ का कम से कम 10 से 20 नंबर का ये नॉर्मलाइजेशन का खेला हुआ है। किसी को मिले हैं, किसी को नहीं मिले, तो हम लोग इंडिविजुअल स्तर पर नहीं कह सकते, लेकिन यहां पर साथी तगड़ा खेला हुआ है। इस बात को सभी के सभी ध्यान दें। जिन भी साथियों को हुआ है मैं फिर से बता दूं, 8796 8796 792051, 8796 792051, इस पे अपना रिजल्ट हमारे साथ जरूर शेयर कर दें। बाकी हमने यहीं पर ये लिंक भी लगा रखा है, यहीं पर हमने साथी लिंक भी लगा रखा है। इस लिंक पर भी आप गूगल फॉर्म पे अपनी डिटेल दे सकते हैं। जिसका अपने साथ एग्जामपुर से साथी पढ़कर हुआ है वो जरूर इसको भरें। हम लोग इस बार डीवीपीएचटी से लेकर और मेडिकल तक लास्ट तक आपका साथ रहेंगे, जैसे हम लोग यूपीएसआई में रहे, और वैसे ही रिजल्ट बहुत बहुत शानदार। मतलब क्योंकि अगर ये नॉर्मलाइजेशन बढ़े तो ऐसा नहीं कि अपने स्टूडेंट्स को, जो पढ़ा हुआ स्टूडेंट होता है, जो मेहनती स्टूडेंट होता है, उससे इसका लाभ ना मिला हो। एक बार फिर से विपुल सर का विचार जानते हैं। जी सर, जैसे कि सर 86%, 83%, 76% एससी एसटी में भी, तो इस पर आपका क्या विचार है? बच्चों को आगे क्या ध्यान में रखना चाहिए? आपको अपना रॉ स्कोर बढ़ाना पड़ेगा और एक्यूरेसी के संग बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और जितना आपका रॉ स्कोर बढ़ेगा उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा, सीधी सी बात है। आपका परसेंटाइल भी उतना ही बेहतरीन रहेगा, ठीक है। एक्यूरेसी बहुत जरूरी है, एक्यूरेसी है ना, ठीक है। और ये 258 जो कट ऑफ है सर, इसका क्या परसेंटेज आप? इसमें वही 86% के सर। जी 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 जी, 100 में से 85%, 85%, जो कि अपने आप में बड़ी होंगी कभी इस तरह से ही परसेंट जी। ऐसे वगैरह 85-86% निकला, एक बड़ी कट ऑफ 85% निकला। तो यही है कि इसमें 20 कम से कम 20 नंबर का। बिल्कुल। तो अब हम देख रहे हैं कि पिछले पेपरों से देख रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन का खेला बहुत तगड़ा हो रहा है, यूपीएसआई में भी हुआ है
और होमगार्ड में भी हुआ है और कांस्टेबल में भी हुआ है और आगे भी होगा, क्योंकि आपकी शिफ्ट एक शिफ्ट में पेपर नहीं लगता है, आपकी कई शिफ्टों में पेपर लगता है। कोई पेपर कठिन आता है, कोई पेपर सिंपल आता है, तो नॉर्मलाइजेशन का पूरा खेला है। ठीक है जी सर। जी। अब और बताइए कि आगे कैसे। देखो आगे ये है कि आपको है ना बिल्कुल एक्यूरेसी पे, कई लोग पूछते हैं कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी। सर इनका क्या, देखो इनका क्या दोष रहता है कि वो पहले ही एग्जाम पेपर क्लियर, पेपर देने से पहले पूछते हैं कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ कितनी जाएगी। कांस्टेबल का पेपर लग रहा है तो हम बताते हैं कि कट ऑफ 120 क्वेश्चन पे जाएगी, 118 क्वेश्चंस पे जाएगी। तो वो क्या करता है सर, उतने ही क्वेश्चंस करके आता है, 118, 120, 125। उसको लगता है कि मेरी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, लेकिन ये गेम नहीं है। आपको पूरे में से पूरे नंबर की तैयारी करनी पड़ेगी, 150 में से 150 क्वेश्चन में से 150 क्वेश्चंस। अगर आप ये मान के चलो कि मैंने 120 क्वेश्चन सही कर दिए हैं, मेरा पार हो जाएगा, तो ये पूरा गलत है ना। और एक्यूरेसी पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको करने की जरूरत है और पूरा पढ़ाई करने की जरूरत है। और जैसे मान लो कि कई जो स्टूडेंट होते हैं, जब वो तैयारी करते हैं तो कई चैप्टर छोड़ के जाते हैं कि यार वो मेरा चैप्टर मेरे को आता ही नहीं है, वो छोड़ के चले जाते हैं। नहीं, पूरा पूरे में से, क्योंकि पूरा गेम है। यूपीएसआई के बच्चे, यूपीएससी के बच्चे कांस्टेबल की परीक्षा देते हैं, आपको पता है? आपको पता है यूपीएससी के बच्चे, यूपीएसआई के बच्चे सब कांस्टेबल का परीक्षा देखते हैं। आप उनको बीट कैसे करोगे? पूरे में से पूरे नंबर। और ये गारंटी है कि पूरे में से पूरे नंबर की तैयारी कराई जाती है। शुरू से तैयारी किया करो, जिस दिन फॉर्म आते हैं आप उस दिन से तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। अब जैसे यूपी कांस्टेबल का फॉर्म नहीं आया, अगली जो भर्ती आने वाली है, तो आप तैयारी क्या तब से करोगे जब फॉर्म आएंगे, नवंबर, अक्टूबर नवंबर में जो उसके फॉर्म आएंगे, तभी से उठते हैं, तभी से उनकी आत्मा जगती है कि आप तैयारी करो। उससे पहले करके 3-4 महीने पहले तैयारी करके फेंक दो कि एक बार मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, जिस दिन फॉर्म आए सेकंड बार वहीं से तैयारी स्टार्ट करो। पेपर से 10 दिन पहले आप जगते हो, तो आपको 150 में से पूरे नंबर की तैयारी करनी पड़ेगी आपको। जी सर। मतलब कहने कि अब थोड़ा सा और सीरियस होकर, और जो पहले होता था 2-3 महीने पढ़ेंगे हो जाएगा, अब वो सब नहीं रहेगा, क्योंकि वैकेंसी की संख्या घटेगी और फॉर्म की संख्या बढ़ेगी। और जब से एक नेगेटिव मार्किंग का इफेक्ट होता था, जो तो तुक्का मारते थे, गलत करके आते तो उनको नुकसान होता था। अब भर्ती बोर्ड ने नेगेटिव मार्किंग को हटा के, मतलब ये अजीब विसंगति हो गई है। नेगेटिव मार्किंग होती थी तो क्या होता था कि जो पढ़ने वाला बच्चा था उसका फायदा था, वो बिल्कुल एक्यूरेट करके आता था। और जो ये होते थे जो तुक्के मारते, मान लो आपने 110 क्वेश्चन सही किए, 40 क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, 40 क्वेश्चन में आपने तुक्का मारा, मैं कह रहा हूं तुक्के में 40 में से सर आप 10 तो सही करोगे, 25% तुक्के तो सही हो गए। 10 का मतलब है कि जहां पहले 110 ठीक थे, 40 गलत थे, और आपके मार्क्स बनते 220, तो रॉ मार्क्स बनते। 40 में से आप गलत करके आते तो मान लेता हूं नेगेटिव मार्किंग होती, आधे नंबर की नेगेटिव मार्किंग, 20 नंबर आपके नेगेटिव मार्किंग में से करते। 220 में से 20 घट के कितने बचते? 200 मार्क्स बचते। 300 में से 220 वाला कहां पे आ जाता? 200। फिर उसे नॉर्मलाइजेशन में दंड मिलता एक्यूरेसी घटने की वजह से। अब क्या हो रहा है कि आपने 110 क्वेश्चन किए, 220 मार्क्स आपके रॉ स्कोर हो गया। समझ रहे हैं इस बात को? रॉ स्कोर 220 है, 40 क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, आपने तुक्के मारे, 40 में से 30 गलत, लेकिन 10 सही हो गए तुक्के से। 10 क्वेश्चन सही हुए, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 20 नंबर बढ़ गए। जहां 220 थे वो कितने हो गए? 240 हो गए। और वो पहले कितने हो जाते? 200। तो अब ये तुक्केबाज के लिए 240 हुए, तो ओवरऑल उसने बढ़ा दिया ना सब कुछ। भाई एवरेज मार्क्स तो बढ़ा दिया, और एवरेज पर ही सब कुछ खेल होता है। तो कहने का अर्थ है अब सबके सब साथी रिजल्ट आ चुका है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 32,679 वैकेंसी, जिसका इंतजार आप इतने दिन से कर रहे थे। मैं इनको बता के चला था कि रिजल्ट रेडी, हमने उस दिन वीडियो बनाई थी। मतलब और ये सर झूठ बोल रहे हैं, कब आएगा? 10 अगस्त को ही आएगा। महिला भाई 17 अगस्त से रेडी है, 20-25 दिन पहले बताने का नियम रहता है। 17 अगस्त से डीबीपीएसटी है। अब भी इन्होंने लेट बताया है, ये असल में इसी शुरुआत में आ जाना चाहिए था इस हफ्ते की। पर हम भी क्या है, हम एक अंदाजा और कुछ बातचीत होती है कहीं लोगों से, उनसे कुछ करके, तो रिजल्ट ये 25 को ही रेडी था, और उसमें वही 5-6 दिन ऊपर हो गया, लेकिन 10 दिन ऊपर नहीं हुआ बताए हुए से। 25 अगर डीबीपीएसटी बताई थी, 17 अगस्त को डीबीपीएसटी। हाँ, तो वही मैं आपको बता के चल रहा हूं कि थोड़ा सा
अब साथी जिसका हो गया है वो अपनी दौड़ भाग पे ध्यान दें, और जिसका ऐसा लग रहा है कि कुछ मार्क्स से रुका होगा, बच्चा मन में निराशा हताशा आती है, लेकिन उससे एक दृढ़ निश्चय भी आता है। जब द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को गुरु चेला बनाने से, शिष्य बनाने से, शिक्षा देने से मना कर दिया, तो क्या एकलव्य रोता या एकलव्य बैठ जाता कि अरे मेरे बस की नहीं है? उसने उसे चुनौती के तौर पर स्वीकार किया, फिर मेहनत की और बहुत बड़ा धनुधर बना। तो यहीं से दो रास्ते हैं। अब 70-75% कवर कर चुके हैं, अब 10-15% और कवर करना है और आप भी फाइनल मेरिट लिस्ट में होंगे। लेकिन यहां से लौटोगे तो फिर जीरो पर, तो आप 75 से जीरो की तरफ देर लगेगी चलने में, 75 से 100 की तरफ आसान है, वो पास है। तो इसमें बिल्कुल भी निराश नहीं होना, हताश नहीं होना। नवंबर दिसंबर में एक और वैकेंसी आनी है, सिविल पुलिस की बड़ी वैकेंसी। मेहनत करते रहिए, जी जान लगाए रहिए। हम लोग इसकी कक्षाएं अपने इसी यूपी होमगार्ड चैनल पर लगातार चला रहे हैं। अब बिल्कुल और स्पेशलाइज्ड क्लास ले आएंगे आप लोगों के लिए सोमवार से, 3 अगस्त परसों से। बाकी जिस भी साथी का हुआ है, यहां पर हमने ये गूगल फॉर्म का लिंक भी लगाया हुआ है। आप गूगल फॉर्म के लिंक पर भी क्लिक करके इस गूगल फॉर्म को भर सकते हैं, और आप चाहें तो सबके सब साथी, यहां पर हमने एक नंबर दिया हुआ है, मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूं, 8796792051, 8796792051। और ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पर कट ऑफ लगी है। यहां पर आपके लिए साफ तौर पर एक संदेश है, प्रेस सामान्यकृत कट ऑफ, कि जिससे कि आपको कोई भी यहां पर इश्यू ना आए। और इस बार देखो सर कट ऑफ, मैंने कहा ये 8 से 6 से लेकर 10 क्वेश्चन की है, मतलब 10-12 से लेकर 20 नंबर तक की। हमने जो बताया, मैंने इनको इस बार बताई थी कट ऑफ, कि भाई देखो सेफ स्कोर मेरे विचार में रहना चाहिए कि आप अगर जनरल पुरुष है तो 150 से 127, ये मतलब इस पे बच्चे का होना चाहिए। और इससे अब ये क्या है, ये क्या गई है, ये गई है डीवीपीएसटी की। तो इसका मतलब हुआ क्या, वही 8 से 10 क्वेश्चन का अंतर आ गया ना। अगर आप इसमें से 127 में से 10 क्वेश्चन घटाते हैं तो 117 पर पहुंच गए, 9 क्वेश्चन घटाते तो आप इसमें 118 पे पहुंच गए। 118 118 का मतलब है कि वो वही तो बनी है, 235 36 15 20 नंबर बढ़ गई। तो वही एक साथी इस बार बहुत सारी चीजें मतलब फैक्टर रहे हैं। 32,679 वैकेंसी थी मात्र, फॉर्म 23-24 लाख बच्चों ने पेपर दिया, फॉर्म 30 लाख के करीब पड़े। वहीं आप देखोगे तो नेगेटिव मार्किंग को खत्म कर दिया और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया, तो जिसकी वजह से आपको ये 7, 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन ऊपर लग रही है, क्योंकि ये यहां पर साफ तौर पर दे रखा है, ये प्रेस सामान्यकृत कट ऑफ है, ये साथी आपकी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की कट ऑफ है। तो आपका जिस भी साथी का हुआ है, एक बार में नंबर फिर से दिखा देता हूं, 8796792051, 8796792051, 8796792051। अब सभी साथी इस पर अपना रिजल्ट जरूर भेज दीजिए, अभी के अभी हमें बहुत खुशी होगी। और डीवीपीएसटी में क्या क्या होता है, सारी की सारी चीजें आप सभी को इसमें, और अभी क्योंकि बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट आ चुके हैं, उनसे बात करके उनके रो मार्क्स कितने थे, कितने का नॉर्मलाइजेशन मिला, इस सब पे चर्चा करके आपको इसमें तुरंत के तुरंत हम लोग वापस आएंगे शाम में। और ये वीडियो की इतनी कट ऑफ या कैसे गई है, उस सब के लिए आप निश्चित रहिएगा। 8796792051, 8796792051, आप इस पर अपना रिजल्ट जरूर भेज देना। तो बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जिन भी साथियों का हुआ है ऐसे ही आपको बहुत बहुत बधाई, जिनका नहीं हुआ और मेहनत कीजिए, यहां से आप थकिए मत, यहां से आप वापस मत मुड़िए, यहां से आप ज्यादा अपने आप को परेशान मत करिए, ठीक है भैया। बाकी 3 अगस्त से हम लोग कांस्टेबल की जो नई भर्ती है उसको लेकर जो यूट्यूब की क्लास है उनको और बेहतरीन करेंगे, और जल्दी साथ ही इसके लिए आगे आपको क्या कार्य प्रणाली है वो भी। तो डीवीपीएसटी में प्रॉपर इस बार हम लोग साथ देंगे, जैसे यूपीएसआई का दिया है फाइनल मेरिट तक। तो अब सबके सब साथी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका यहां पर सबके सब एक चीज जरूर इसको अच्छे से बता दीजिएगा कि यहां पर आप अपना रिजल्ट जरूर भेज देना 8796792051, 8796792051, 8796792051, ठीक है भैया। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। मां सरस्वती ऐसे ही आपको मेहनत करने की शक्ति दें, खूब सारी आपको एक प्रकार से कहूं शुभकामनाएं।
फिर से मैं इसको हट जाता हूं, आप लोग देख लीजिए 87 96 79 20 51। ठीक है भैया, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, शुभकामनाएं, थैंक यू, जय हिंद।